हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों यातायात के साधन। तो आज हम यातायात के साधन के बारे में पढ़ेंगे। यातायात के साधन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? कौन से होते हैं बच्चों? भूमि यातायात, वायु यातायात और जल यातायात, ठीक है? सबसे पहले हम इसे ग्राफ को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तो यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। हमें सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यातायात के मुख्य साधन निम्नलिखित है, ठीक है? अभी मैंने बताया आपको भूमि, वायु और जल यातायात, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे भूमि। जो बच्चों धरती पर जो यातायात चलते हैं, जो धरती पर वाहन चलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? आज नगरों तथा महानगरों की भूमि यातायात के आधुनिक साधनों का प्रयोग अधिक होता है। आज गांवों में भी इन साधनों का प्रयोग किया जाता है। रेल एक भूमि यातायात का मुख्य साधन है। कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि सड़क पर दौड़ते हैं, परंतु रेल की पटरियों पर दौड़ती है। रेल जो है बच्चों, रेल की पटरियों पर दौड़ती है। एक रेलगाड़ी से हजारों व्यक्ति एक साथ यात्रा करते हैं, ठीक है? मालगाड़ी द्वारा सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। कम दूरी के लिए अधिकतर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा बस आदि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों जब हम ज़्यादा दूर के लिए ट्रैवल नहीं करते हैं, ठीक है, यात्रा नहीं करते हैं, तो उसमें अधिकतर क्या, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है? लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए रेल का प्रयोग करना उत्तम होता है। बच्चों जब हम लंबी दूरी के लिए यात्रा करते हैं तो उसके लिए ट्रेन सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है? रेल यात्रा आरामदायक होती है। इसमें रात को सोने के लिए स्थान भी आरक्षित कराया जा सकता है। ट्रकों द्वारा सामान देश के लिए एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है बच्चों, ठीक है? यहाँ पर देखो बच्चों, ये भूमि के कुछ वाहन हैं, जैसे कि कार, रेलगाड़ी, स्कूटर, बस। चित्र के अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं, है ना, कि पिक्चर्स में जो हमारी शो हो रही हैं, कार है, ट्रेन है, स्कूटर है, बस है, ठीक है? अब बात करेंगे बच्चों वायु यातायात की, ठीक है? वायु यातायात के बारे में। यह सबसे तेज गति से चलने वाला यातायात का साधन है। आधुनिक विमान ध्वनि की गति से कई गुना तेजी से उड़ते हैं। बड़े विमानों में सैकड़ों व्यक्ति एक साथ यात्रा कर सकते हैं। इसमें भारी मात्रा में सामान भी ढोया जा सकता है। आज हम विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। हवाई अड्डे से विमान उड़ान भरते हैं तथा उतरते हैं, ठीक है? उड़ान भरते हैं क्योंकि उड़ने वाला जो वाहन होता है उसमें उड़ान भरी जाती है और फिर नीचे उतारती जाती है, ठीक है? उतरता है। हेलीकॉप्टर को कहीं भी उतारा जा सकता है। हेलीकॉप्टर का प्रयोग बाढ़, भूकंप आदि के समय भोजन, दवाइयाँ आदि पहुंचाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है बच्चों? जब कभी कभी विपदा आती है, ठीक है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो आती हैं तो उसमें क्या होता है कि दवाइयाँ, भोजन, जिस जगह नुकसान होता है, लोगों की डेथें होती हैं, जो भारी भरकम जगह पर जो ये बाढ़, सुनामी, आपदा आती हैं, उस जगह पर दवाइयाँ और मतलब भोजन भेजा जाता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर द्वारा। अब बात करते हैं बच्चों जल यातायात की, ठीक है? जल यातायात द्वारा भी यात्रा की जाती है। समुद्री तटों के निकट रहने वाले लोग नावों द्वारा यात्रा करते हैं। नदियों और झीलों में भी नावों द्वारा यात्रा की जाती है, परंतु नाव पर कुछ व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं। सागरों, महासागरों में जलयानों, पानी के जहाज़ों द्वारा यात्रा की जाती है। इसमें हजारों यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। इसमें हजारों टन सामान भी ढोया जा सकता है। यह जलयान आकार में इतने बड़े होते हैं कि इनमें वायुयान भी रखे जा सकते हैं। वायुयान यहाँ उतर सकते हैं तथा उड़ान भी भर सकते हैं। यह जलयान बड़े बड़े इंजनों द्वारा चलाए जाते हैं बच्चों, ठीक है? यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है बच्चों, पानी का जहाज, ठीक है? तो ये क्या है, हमारा जलयान यातायात है, ठीक है? सो बच्चों, योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। तो आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।